हेलो क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में इस चैप्टर को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति मैथमेटिकल एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ द पॉइंट पढ़ते हैं। किसी भी पॉइंट का पोजीशन का पता लगाते हैं कि वो किस पोजीशन पे है। यहाँ अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल, इंग्लिश में इसको कहते हैं, ये लाइन को कहेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हमारा हो गया, इस पे हो गया, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है एक्स एक्सिस। इधर एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इधर वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये वाई इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जहां पे ये दोनों मिलता है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक प्लेन को चार भागों में बांटता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस हो गया। जहां पे ये दोनों मिलता है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु पे क्या होता है, एक्स का मान निगेटिव और वाई का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स का मान भी प्लस होता है और वाई का मान भी क्या होता है, प्लस होता है। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, और y का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तृतीय में क्या होता है, x का मान क्या होता है कि नेगेटिव होता है, और y भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। चतुर्थ में क्या होता है, x का मान पॉजिटिव होता है, और y का मान क्या होता है, माइनस में होगा, नेगेटिव होता है, ठीक है। और एक और चीज जान लेते हैं कि किसी भी पॉइंट में सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट होता है वो x का मान लिखा जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट है और इसमें x और y लिखेंगे, मतलब पहले सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, y का मान लिखते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत मिलेगा कि इसका चतुर्थांश बताना है। ये क्या बताना है आपको, चतुर्थांश। ये बताए किस चतुर्थांश में, पहला में है कि दूसरा में। यहाँ देख रहे हैं एक्स का मान क्या है, माइनस में है, और वाई का मान क्या है कि प्लस में है। तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो एक्स क्या है, माइनस में, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये द्वितीय में है। ये किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, -2 बताइए ये किस चतुर्थांश में होगा, एक्स में निगेटिव वाई में निगेटिव, इसको कहेंगे तृतीय में है, तृतीय है, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में होगा। तीसरा देखिए -4 और +9, यहां देखिए x का मान निगेटिव है, y का मान क्या है कि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी किस में है, द्वितीय में आएगा, है ना। तो अभी हमने क्या बताया कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, एक मैथमेटिकल ब्रांच होता है जिसमें पोजीशन ऑफ द पॉइंट पता करते हैं। और एक जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, जो क्षैतिज रेखा होता है, ये क्या करता है, किसी प्लेन को चार भागों में बांट देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ये होता है पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, यह है द्वितीय चतुर्थांश, यह है तृतीय चतुर्थांश, यह है चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, एक्स का मान प्लस में होता है, वाई का मान क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ क्या होता है, द्वितीय में एक्स का मान निगेटिव होता है, वाई का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तृतीय में क्या होता है, एक्स का मान निगेटिव होता है और वाई का मान भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। चतुर्थ में क्या होता है, एक्स का मान क्या होता है कि प्लस में होता है, और वाई का मान भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, यानी कि दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट का नाम है ए, दूसरा पॉइंट का नाम है बी, इसका निर्देशांक है 2, 3 और इसका निर्देशांक है 6 और 9। तो कह रहा है बताइए कि दूरी कितना है, दूरी निकालने का इसका फॉर्मूला होता है, दूरी को d से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x2 का मान डालेंगे, यहाँ पे कितना x2 हो जाएगा 6, माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36। 16 को और 36 को जोड़िए, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 52 आएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 52 का यहाँ पे निकालते हैं हम, या इधर साइड में निकाल देते हैं, ठीक है। 52 का 2 से ले आएंगे तो 26, और फिर 2 से ले आएंगे तो 13, और फिर 13 से ले आएंगे तो एक बार में, यानी कि 2√13 आएगा। कितना आएगा 2√13।
तो अभी हमने देखा कि दो पॉइंट दिया था और उसका निर्देशांक दिया था और हमने इसका दूरी निकाल के बता दिया कि कितना का डिस्टेंस है। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। हेलो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एक पॉइंट है और इसका निर्देशांक है 0 0, दूसरा पॉइंट है बी, इसका निर्देशांक है 3 4, और यहाँ पे सी है एक पॉइंट, इसका निर्देशांक है 6 और 8। कह रहा है एक सीधी रेखा पर है, आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सीधी रेखा पर है या नहीं है, यही बताना है। देखिए एक सीधी रेखा पे होने का टर्म कंडीशन ये है कि दो साइड का जो दूरी निकलेगा अगर हम जोड़ते हैं वो तीसरे के बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि वो एक सीधी रेखा पर यानी कि कॉलिनियर है, संरेखीय है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, ए बी दूरी निकालेंगे। ठीक है, हम निकालेंगे दूरी ए बी। इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान कितना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, x2 का मान कितना हो जाएगा 3, x1 का मान कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा, ये है y2 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 4 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 4, और 4 का होल स्क्वायर 16। ठीक है, 16 में 9 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इसका वर्गमूल निकाल के देख लीजिए आप 5 आएगा। तो ए बी दूरी कितना निकला यहाँ पर से, ये हो गया हमारा 5। अब हम क्या निकालेंगे, दूरी BC निकालेंगे, दूरी BC। ठीक है, ये निकालेंगे। चलिए दूरी BC निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला वही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। चलिए x2 का मान कितना होगा, x2 का मान होगा 6 और x1 का मान होगा 3, तो 6 माइनस 3 लिखेंगे, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा 8 और y1 का मान हो जाएगा 4, तो 8 में से 4 घटाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखेंगे। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, प्लस 8 में से 4 जाएगा 4, 4 का हो जाएगा 16। अब इसको क्या करेंगे 25 और 25 का 5, यानी कि BC हमारा कितना हो गया, ये भी हो गया 5। अब हम निकालेंगे AC। अब क्या निकालेंगे हम लोग, AC निकालेंगे। ये अब निकालेंगे दूरी AC, दूरी AC। इसका क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 का मान कितना डालेंगे यहाँ पे हम 6, और x1 का मान कितना डालेंगे 0, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 6 का होल स्क्वायर 36 और 8 का होल स्क्वायर 64, 36 और 64, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100, और 100 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं दूरी, अगर हम दो दूरी को जोड़ने पर तीसरा के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो एक ही सीधे रेखा पे होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, दूरी AB जो हमारा है अगर उसको जोड़ेंगे, दूरी BC को जोड़ेंगे तो ये AC के बराबर है, 5 + 5 बराबर 10। तो क्या ये संरेखी है या नहीं है, या एक ही सीधी रेखा पे है या नहीं है, तो आप कहिएगा कि हाँ है। अब हम अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट B है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है C है, कह रहा है किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का टाइप्स पूछ रहा है, अगर तीनों भुजा अगर बराबर है तो कहेंगे समबाहु त्रिभुज है, अगर दो भुजा बराबर आएगा तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर तीनों भुजा बराबर नहीं आएगा तो हम कह देंगे ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी AB निकाल के देखते हैं इसका। ठीक है, दूरी AB निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है 4, चलिए 4 माइनस x1 का हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 6, y1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, 3 का होल स्क्वायर 9,
प्लस 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 का हो जाएगा 16, 16 ना 25 और 25 का कितना हो गया 5। अब हम निकालेंगे दूरी BC। हमने भी क्या निकाला, दूरी AB निकाला। अब निकालेंगे ये BC, ये साइड कितना है, ये तो निकल गया 5 है, और ये निकालेंगे BC। तो BC का भी फॉर्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है, पहले BC देखिए यहाँ पे BC, x2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और x1 कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 6, y1 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं 6 में से 6 का 0, ये तो बात खत्म हो जाएगा। 1 में से 4 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर 9, और 9 का वो निकाल के देखेंगे तो कितना होगा 3 आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे AC, ये वाला, ये हमारा कितना। अब हम क्या करेंगे, दूरी AC निकालेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट अंडर लगा देंगे। दूरी AC यहाँ है A और C, इसमें x2 का मान कितना हो जाएगा 1 और x1 कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 6, y1 कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 का हो जाएगा 16, और 16 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं एक साइड है 5, एक साइड है 3, एक साइड है 4। तो बताइए यहाँ पे तीनों साइड क्या है कि बराबर नहीं है, इसलिए कैसा त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। यानी कि इसको कह सकते हैं आप इंग्लिश में स्केलर ट्रायंगल कहते हैं, और इसके साथ साथ ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, समकोण त्रिभुज भी कहेंगे इसको, ये समकोण त्रिभुज भी है। क्यों, क्योंकि बड़ा जो भुजा है उसका होल स्क्वायर करो। बड़ा कौन है 5 में, 3 में 4 है, बड़ा कौन है 5, ठीक है 5 है, बड़ा कौन है 5 है। चलिए देखिए, बड़ा कौन है 5 है, तो बड़ा वाला का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो वो 2 को छोटा कौन बच गया 3, और एक बच गया 4, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इसका करेंगे तो 9 और 16, दोनों तरफ क्या हो गया बड़ा हो गया। इसका मतलब ये कैसा है, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज भी है। समकोण त्रिभुज हमने कैसे चेक किया कि बड़ा साइड का हमने होल स्क्वायर निकाला, दो जो साइड है उसका होल स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो अगर दोनों पार्ट बराबर आ रहा है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो यहाँ आपको कह रहा था कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पूछा है कि किस तरह का त्रिभुज है, तो हमने क्या किया, दूरी फार्मूला लगा के पहले AB निकाला, AB कितना निकला 5, फिर हमने दूरी सूत्र से हमने क्या किया कि BC निकाला 3, और दूरी सूत्र से AC निकाला, ये कितना निकला 4। यहाँ पे तीनों साइड बराबर नहीं, इसीलिए हम इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। और यहाँ पे क्या दिया कि बड़ा साइड का होल स्क्वायर कितना है 25, दोनों को जोड़ेंगे भी कितना आएगा 25, LHS बराबर RHS हो रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। अब हम अगला एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मिड पॉइंट। यहाँ आप देखिए एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक दिया है 2, 6, दूसरा पॉइंट है B, इसका निर्देशांक है 8 और 4, और यहाँ पे B क्या है कि इसके बीच का पॉइंट, बीचों बीच का पॉइंट है। तो आपसे पूछ रहा है इस बीचों बीच के पॉइंट का पोजीशन बताइए, यानी कि x और y का मान कितना होगा। देखिए x और y का निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाय में 2, x1 का वैल्यू कितना रखेंगे 2, प्लस x2 का मान कितना है 8, अब बाय में 2 जोड़ेंगे तो 10, नीचे में भाग लाएंगे 2 से तो कितना आ गया 5, यानी x का मान कितना निकल गया 5। अब y निकालेंगे, इसका क्या होता है y1 प्लस y2 बाय में 2, y1 का मान कितना है यहाँ पे 6 है, प्लस y का मान कितना है y1 का 2, 4 हो गया, भाग लगा देंगे 10 को 2 से भाग लगाइए तो 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक पॉइंट, एक लाइन दिया था और उसके बीचों बीच का पॉइंट यानी कि P दिया था, उसका निर्देशांक आपसे पूछा है कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। अब हम देखेंगे अगला एग्जांपल। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, और ये लाइन जो बना हुआ है इसका मिड पॉइंट है P, यानी कि मध्य बिंदु कौन है P है। इसमें x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, लेकिन एक मिसिंग कोऑर्डिनेट है जिसमें y का मान हमको निकालना है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसका क्या होता है, y का फॉर्मूला क्या होता है y1 प्लस y2 बाय में 2, y1 का मान कितना होगा हमारा y, प्लस y2 कितना है यहाँ पे 5, लेकिन y का मान तो दिया हुआ है 4। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे, ठीक है 4 से गुना करेंगे 2 में तो 8 हो जाएगा, और 1 से किसी भी चीज में गुना करेंगे तो वही आता है,
तो y प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 8 प्लस 5 उठ के इधर आ जाएगा तो -5 बराबर में हो जाएगा y। तो यहां से y का मान निकल गया 3। ठीक है, अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, विभाजन का सूत्र पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बी, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2, 3, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 10 और 9। और क्या किया है कि ये जो लाइन है पी क्या करता है, इसको 1:3 में क्या करता है, बांटता है। तो आपसे कह रहा है कि पी का निर्देशांक बताने के लिए इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n। देखिए ये हो गया हमारा m का मान और 3 हो गया n का मान। ठीक है, तो m का मान कितना हो गया 1, x2 का मान कितना हो जाएगा 10 प्लस n का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना हो जाएगा 2। नीचे में क्या हो जाएगा m प्लस n यानी कि 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो गया। चलिए इसको गुणा करेंगे तो 10, इसको गुणा करेंगे तो 6, 16/4 कट जाएगा तो 4 आंसर। तो x का मान कितना निकलेगा 4। अब हम निकालेंगे y का मान, देखिएगा y का मान निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा m y2 प्लस n y1 बाई में m प्लस n। m का मान कितना है 1 है, y2 का मान कितना है यहाँ पे 9 है, प्लस n का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है ये भी है 3। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 3, 9 और 9 18 और नीचे में 4 कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 4। इसको 2 के सेपारा से काटेंगे तो 9, इसको 2 के टेबल से काटेंगे तो 2, यानी कि आ गया 9/2। आपने क्या देखा कि एक लाइन दिया था और P क्या करता है, इस लाइन को 1:3 में बांटता है। तो P पॉइंट का x का और y का मान निकालना था, हमने क्या किया यहाँ पे फटाफट फॉर्मूला लगा और निकाल दिया। अब हम अगला एग्जांपल की तरफ पढ़ेंगे। एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B और P क्या करता है, इस लाइन को m:1 में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो हमसे कह रहा है कि m जो है इसका मान निकालने के लिए, चलिए फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 बाई में m प्लस n। ठीक है, x का मान कितना है यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 हो जाएगा बराबर m का मान कितना होगा, m का मान m हो जाएगा और x2 का मान कितना है 10 है, प्लस n का मान कितना है 1 है और x1 का मान कितना है 4 है। नीचे कितना हो जाएगा m प्लस यानी कि m प्लस n का मान कितना है 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे, देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 7 से। देखिएगा 7 से 7m में गुना होगा, प्लस में 1 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 7m प्लस में 7, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10m प्लस में 4। ठीक है, अब देखिए 7 अपनी जगह पर प्लस 4 उठा के लिए -4 होगा इधर और यहाँ पे है, इसको हम जैसे यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस में 7m होगा। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 में 7 गया तो यहाँ बचेगा 3m, 3 से 3 कट जाएगा तो m का मान कितना हो जाएगा 1, m का मान कितना हो जाएगा 1 आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला एग्जांपल की तरफ। हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है और इसका निर्देशांक दे दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2, लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट लगा दी, x1 का मान कितना होगा 2 होगा। चलिए y2 का मान कितना होगा, y2 हो जाएगा 6, y3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, y3 का मान कितना हो जाएगा 1, y1 का मान कितना हो जाएगा 3, प्लस x3 का मान कितना हो जाएगा 5, y1 का मान कितना हो जाएगा 3, y2 का मान कितना हो जाएगा 6 ब्रैकेट। अब इसको क्या करेंगे फटाफट देखिएगा, 1/2, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5 को गुना करेंगे तो 10, प्लस यहाँ क्या होगा 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2, -2 को गुना करेंगे तो -8, प्लस 3 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -3, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो -15। ठीक है, अब यहां देखिएगा 1/2 -15 -8 तो -23, 10 -23। ठीक है, अब देखिएगा
यहाँ पे कितना होगा, 10 में से 23 जाएगा, माइनस में 13 बचेगा, और कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता है, इसलिए कितना आंसर आएगा, -13/2। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछता है कि क्या त्रिभुज संरेखीय नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे देगा और निर्देशांक इसमें से किसी न किसी का निर्देशांक गायब कर देगा, इसी फार्मूला को लगाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल डाल देंगे, जो निर्देशांक अगर गायब है तो उसको हम मिस रहने देंगे, बाकी सबको कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये था निर्देशांक ज्यामिति का जितने भी टर्म कंडीशन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया। अब हम अगले चैप्टर, जो अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है।